हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 11 प्रकार की भर्तियां निकल चुकी हैं भाइयों। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से साइट के ऊपर डाल दिया गया है और 11 प्रकार की भर्तियां निकाल दी गई हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। बहुत बड़ी खुशखबरी है भाइयों। और आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं 11 भर्तियों की कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दूंगा और आप वीडियो में बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है भाइयों। जैसा कि आप जानते ही हो कि हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर काफ़ी भर्तियां निकलती रहती हैं और अभी की जो लेटेस्ट भर्ती है वो 11 प्रकार की जो भर्तियां हरियाणा सरकार ने निकाल दी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर। और इन 11 की 11 भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कैसे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी और क्या क्या एज का क्राइटेरिया, जो स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है, वो कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जो नॉलेज वाली वीडियो है, नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिलेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर भर्ती आपको इस वीडियो और इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी भाइयों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी मिलती रहे और लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े वो सभी के सभी जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वीडियो बना के हमारे इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो जल्दी से जल्दी भाइयों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें भाइयों। और अभी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है और फेसबुक पेज है और स्नैपचैट तक की मैं टोटल सभी आइडिया हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन सभी से जुड़ जाएं ताकि आपको हर जगह से ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 11 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो भाइयों डाल दी गई हैं, निकाल दी गई हैं और नोटिफिकेशन उनका जारी कर दिया गया है। तो सभी भाई उन भर्तियों के लिए जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आवेदन कर दें और आवेदन करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को भाइयों ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके उन भर्तियों से रिलेटेड। जो भी आपके सवाल हैं मन में तो आप वीडियो पे कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है भाइयों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी को इन सभी भर्तियों की कंप्लीट जानकारी जो है वो मिल सके भाइयों। और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें भाइयों ताकि आपको कंप्लीट जानकारी जो है, कंप्लीट नॉलेज जो है वो आपको इन भर्तियों से जुड़ी वो सभी जो जानकारी है वो मिल सके। और वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाइयों। तो चलते हैं, जो भर्तियां निकाली हैं उनकी बात हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी भर्तियां इन्होंने निकाली हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं भाइयों कि इन्होंने कौन कौन सी भर्तियां जारी कर दी गई हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं भाइयों, इसमें जो जो लेटेस्ट जो भर्तियां हैं वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो भर्ती है वो है टेक्निकल एसोसिएट की और इसमें जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, जो आपको काम दिया जाएगा वो आपको फील्ड टेक्नीशियन का काम दिया जाएगा। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो डिप्लोमा इन रेलिवेंट लाइन है। ये सुपरविजन ऑफ वर्क या मेंटेनेंस का काम आपको दिया जाएगा और उसका आपको काम आना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है भाइयों। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 जनवरी 2023 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 फरवरी 2023 है। तो सभी भाई इस भर्ती के लिए जो भी एलिजिबल है वो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूर कर दे भाइयों। अगर आपको किसी भी क्वालिफिकेशन में या नेचर ऑफ वर्क के अंदर इस भर्ती से या इस वीडियो के अंदर या आपको कोई भी भर्ती से रिलेटेड, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं और
आप डायरेक्ट कॉल ना किया करें भाइयों। तो बहुत सी कॉल मेरे पास आती रहती हैं कि सर इसके लिए, जैसे कोई भर्ती के बारे में पूछता है तो उसकी क्वालिफिकेशन या लास्ट डेट वगैरह पूछता है। तो भाइयों बिल्कुल भी आप पहले वीडियो को अच्छे से देखा करो, समझा करो। अगर उसके बाद आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करो भाइयों। कॉल मत किया करो भाई, ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज मत किया करो। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, बहुत व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, तो मैं हर बंदे को अलग अलग से मैं कॉल करके या कॉल के ऊपर या जो व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर सकता, इतने लोग मेरे को कॉल और व्हाट्सएप करते हैं। तो भाइयों मेरे पास कॉल और व्हाट्सएप मत किया करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आपको पूछना है मेरे से, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर दें। मैं जो पहली जो भर्ती है उसके बारे में दोबारा आपको बता देता हूँ। टेक्निकल एसोसिएट की ये भर्ती है। इसके अंदर जो आपको फील्ड टेक्नीशियन का वर्क दिया जाएगा और इसमें आपके पास जो जो मेंटेनेंस का जो है डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या रेलिवेंट आपने कोई भी इससे जुड़ा हुआ फील्ड टेक्नीशियन का कोई काम किया है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाइयों हम लोग दूसरी जो भर्ती है। इसमें जो है वो है मल्टी टास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल। ये जो जॉब का रोल है, ये जॉब का नाम है, ये पोस्ट का नाम है मल्टी टास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल। उसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ वर्क बताया है भाइयों। इन्होंने बताया है कि स्टूडियो चेयरमैन कैमरामैन की जो वर्क रहेगा, स्टूडियो कैमरामैन का जो इसके अंदर काम दिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन भाइयों मांगी गई है वो आपसे 12th पास होना ज़रूरी है। आर्ट से आपकी आर्ट के अंदर आपकी 12वीं पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया है भाइयों कि स्टूडियो का जो लाइव कवरेज का जो मैसेज है वो जो आपको वो आना चाहिए। जो स्टूडियो जो लाइव कवरेज करते हैं उनका जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे सीएम हैं, उनका जो स्टूडियो का लाइव कवरेज का आपको काम दिया जाएगा भाइयों। और जो जो वीडियो कवरेज की जाती हैं वो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड फील्ड प्रोग्राम्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद इन्होंने पहली नॉलेज ऑफ द हिंदी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो पहला इन्होंने जो क्राइटेरिया मांगा है कि आपके पास 12वीं आर्ट्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो स्टूडियो का कवरेज होता है, जैसे हमारे आप मान लीजिए जो जो वीडियो जो चीफ मिनिस्टर की जो वीडियो कवरेज है स्टूडियो जो करता है, जो हमारे सीएम साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो वीडियो कवरेज आपको करनी होगी। जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो कैबिनेट की जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होती रहती हैं, जो हम लाइव टेलीकास्ट दिखाते रहते हैं, तो उनकी कवरेज होना आपको करनी आनी चाहिए। वही इस चीज़ के लिए जो हमारा स्टूडियो कैमरामैन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 10वीं पास है वो हिंदी के अंदर आपकी जो होनी चाहिए, 10वीं के अंदर हिंदी होना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्सपर्ट इन स्टूडियो एंड आउटडोर शूट भी उसके अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। जो स्टूडियो वाले हैं जो आउटडोर का शूट करते हैं वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। मस्ट हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडियो लाइटिंग। जो स्टूडियो की लाइटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का कैमरामैन का एक्सपीरियंस होना टीवी किसी भी टीवी चैनल्स के ऊपर, तो वो होना बहुत ज़रूरी है भाइयों। या फिर प्रोडक्शन हाउस का आपके पास एक्सपीरियंस होना 5 साल का ज़रूरी है। इसके अंदर भी इन्होंने बताया कि आप 29 जनवरी 2023 से लेके 4 फरवरी 2023 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सेकंड भर्ती है, जो दूसरी भर्ती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाइयों तीसरी भर्ती की। इन्होंने तीसरी भर्ती के अंदर जो बताया है उसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बता देता हूं भाइयों। वीडियो को बिना स्किप किए देखें और मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को गौर से सुने। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से डीपली कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये भर्तियां जो हैं उसको वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अगर अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे भाइयों। जैसा कि
तीसरी भर्ती के अंदर बताया गया है कि मल्टीटास्किंग पब्लिसिटी पर्सनल का ये भी जो जॉब है, ये पोस्ट का नाम है। उसके बाद जो नेचर आपको काम दिया जाएगा वो वेब कैमरा ऑपरेटर का काम दिया जाएगा, और क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखी जाएगी 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी आपको आनी चाहिए, जो 10वीं के अंदर आपका सब्जेक्ट एक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जी जिन्होंने मांगी है कि 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीवी चैनल, किसी भी टीवी चैनल्स का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इस भर्ती के लिए भी आपको 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं भाइयों कि 18 से 42 साल के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए, इन सभी भर्तियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाइयों। और मैं आपको बता देता हूं भाइयों, एक या एक से ज़्यादा भी इन भर्तियों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है भाइयों कि आप लोग एक भर्ती से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भाइयों कि आप एक या एक से ज़्यादा भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन जो इन्होंने कंडीशन रखी है, जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वो आप लोग फुलफिल करते हैं, उसको आप बिल्कुल एग्री करते हैं, तो आप एक से ज़्यादा भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जो कैसे सिलेक्शन होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है भाइयों। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल रखा है, उसमें मैंने बता रखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, कैसे आपको नंबर दिए जाते हैं, नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है भाइयों। ठीक है। उसके बाद जो चौथी भर्ती है भाइयों, उसके बारे में चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चौथी जो भर्ती है भाइयों वो मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी पर्सनल की भर्ती है। इसके अंदर जो जॉब का जो पोस्ट का नाम है वो मल्टीटास्किंग सिक्योरिटी पर्सनल की भर्ती है, जॉब का नाम है, पोस्ट का नाम है। उसके बाद आपको जो नेचर ऑफ वर्क, जो काम दिया जाएगा वो सिक्योरिटी गार्ड का दिया जाएगा। ये भी बहुत एक बड़ी भर्ती, बहुत अच्छी भर्ती, इसमें बहुत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12वीं पास जो इन्होंने मांगा है, किसी भी आपकी स्ट्रीम से हो सकती है, आप आर्ट्स से हो सकते हो, मेडिकल से हो सकते हो, या आपके नॉन मेडिकल से हो सकते हो। उसके बाद गार्डिंग ड्यूटी की जो इसके अंदर नॉर्मली ये मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, 12वीं पास वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस हो वो भी आप इसके अंदर ज़रूर डलाएं, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है भाइयों तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 29 जनवरी 2023 से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 4 फरवरी 2023 है। बहुत बड़ी भर्ती है भाई, ज़रूर आप आवेदन करें। बहुत लोगों का इसके अंदर भी सिलेक्शन होगा। ये बहुत बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से, और ऐसी भी भर्तियां आगे भी आती रहेंगी। अगर किसी भाई का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर, किसी भी भर्ती के अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है भाइयों, कि ऐसी बहुत सारी भर्तियां निकलती रहेंगी, आपको एक से एक अच्छी भर्तियां मिलती रहेंगी। आप लोग आवेदन जरूर करें। इसके अंदर आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई कर आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा, मेल के ऊपर भी और टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाएगा। जो फैमिली आईडी में आप लोगों का नंबर, अगर कोई भी भाई इन भर्तियों के अंदर अप्लाई करता है तो जो फैमिली आईडी का जो नंबर आप लोगों ने दिया हुआ है अपनी डिटेल के अंदर, उस नंबर के अंदर आप इनकमिंग रिचार्ज ज़रूर रखें भाइयों। कहीं आप लोगों का, कई बार मैंने ऐसा देखा कि गवर्नमेंट मैसेज डालती है और लोगों के फ़ोन में रिचार्ज तक नहीं मिलते, इनकमिंग नहीं मिलती, उसकी वजह से भी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाइयों कि अगर आपके जो आप लोगों ने नंबर फैमिली आईडी के अंदर दिया है तो वो आप अपने पास रखें, उसमें ऑलरेडी रिचार्ज करें। गवर्नमेंट मैसेज भेजती है, अलर्ट भेजती है, चाहे आपका कोई जॉब का सिलेक्शन हो
हो हरियाणा कौशल रोजगार में, या कोई स्कीम का मैसेज हो, तो वो जो नंबर आपका फैमिली आईडी में जुड़ा है उसके ऊपर मैसेज भेज दिया है। इन फ़ोन नंबरों के अंदर आप इनकमिंग का रिचार्ज ज़रूर रखें भाइयों, और बिना रिचार्ज की सिम ना रखें। उसके बाद बात कर लेते हैं भाइयों 5वीं जो भर्ती है, जो वैकेंसी है 5वीं के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। जो 5वीं है वो मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल की ये वैकेंसी है, पोस्ट है। जो नेचर ऑफ वर्क है, जो काम दिया जाएगा वो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का जो काम दिया जाएगा। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12वीं पास मांगा गया है। उसके साथ इन्होंने मांगा है शॉर्ट हैंडेड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, यानी 100 वर्ड की पर मिनट की आपकी स्पीड इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, या आपकी 80 WPM वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड 80 की और इंग्लिश के अंदर 100 की आपकी होना ज़रूरी है। साथ में आपकी 12वीं होनी चाहिए किसी भी साइड से, या किसी भी मान लीजिए आप आर्ट कॉमर्स या मेडिकल नॉन मेडिकल से, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। इस भर्ती के लिए भी आप 29 जनवरी 2023 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं छठी भर्ती के भाइयों। छठी भर्ती के अंदर इन्होंने बताया कि जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग टेक्निकल वर्कर है। इसके अंदर जो इन्होंने नेचर ऑफ वर्क जो काम दिया जाएगा वो ब्लैक स्मिथ का काम दिया जाएगा। इसके अंदर आपका 5वीं पास कम से कम होना ज़रूरी है। 5वीं या इससे ऊपर आप लोग पास होने ज़रूरी हो, कम से कम 5वीं आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। उसके बाद वर्क इन वर्कशॉप एज पर देयर पोस्ट, जैसी भी इन्होंने पोस्ट बताई है उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के पास वर्कशॉप का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है भाइयों। इस भर्ती के लिए भी आप 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं भाइयों। बात कर लेते हैं 7वीं जो वैकेंसी है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जो 7वीं जो भर्ती है वो टेक्निकल एसोसिएट की है। इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का जो नेचर ऑफ वर्क का जो काम दिया जाएगा वो सेक्रेटरी का काम दिया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं। जो पोस्ट का नाम हो टेक्निकल एसोसिएट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन इन्होंने भाइयों मांगा है डिप्लोमा इन रेलिवेंट लाइन, जो लाइन इन्होंने बताई है टेक्निकल एसोसिएट का जो डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि टू असिस्ट चीफ कमिश्नर इन हिज डे टू डे ऑफिशियल वर्क, जो आपकी जो जॉब लगेगी वो चीफ कमिश्नर के साथ रहेगी। डे टू डे आपको ऑफिशियल वर्क करना होगा। उसके साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, हिंदी या संस्कृत की 10वीं के अंदर सब्जेक्ट होना और उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंडेड एट स्पीड ऑफ 100 WPM, तो इंग्लिश के अंदर आपकी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना, टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। एंड एनडी ये बताया है इन्होंने, एनडी ट्रांसपेशन देर ऑफ एट ए स्पीड ऑफ W वर्ड पर मिनट। देखो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एनडी ट्रांसपेशन का कोई इन्होंने वो मांगा है कि आपका वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना 40 की वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना ज़रूरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि नॉलेज ऑफ हिंदी शॉर्ट हैंडेड एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होना, हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी होना 80 की वर्ड पर मिनट की हिंदी के अंदर आपकी स्पीड होना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आपकी जो स्पीड है, उसके बाद नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की आपकी जो नॉलेज आपको कंप्यूटर की होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टाइपिंग स्पीड भी 40 की मांगी गई है MS ऑफिस के अंदर। MS ऑफिस के अंदर जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 40 WPM वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। इस भर्ती के लिए भी आप लोग 29 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट 4 फरवरी 2023 है। बात कर लेते हैं भाइयों 8वीं जो वैकेंसी है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें जो बताया गया है वो मल्टीटास्किंग ऑफिस वर्क की जो पोस्ट है। इसके अंदर आप लोग जो स्टोरमैन की जो काम रहेगा, स्टोरमैन का रहेगा, नेचर ऑफ वर्क रहेगा। उसके बाद इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ आपका NSQF ये नेशनल स्किल
का एक जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिन भी बच्चों के पास NSQF का सर्टिफिकेट है, एक मैं लड़के की नाम बता देता हूँ, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है भाई, लेकिन उस मेरे गांव में, मेरा जो पाई गांव है उसके अंदर सिर्फ एक लड़के के पास मैंने NSQF का सर्टिफिकेट देखा था। ज़िंदगी में पहली बार भाइयों मैंने ऐसा सर्टिफिकेट देखा था जो NSQF का था। बहुत कम लोगों के पास होता है, सिर्फ मैंने पहली बार ही देखा था। ये नेशनल स्किल 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 क्वालिफाइड जो बच्चे होते हैं, ये अलग से ट्रेनिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ, मैंने देखा भी इसके बारे में, मैंने सर्च भी किया है। ये NSQF का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा जो कैंप लगाकर, और उसके लिए मतलब 1 महीना या 3 महीने का ये कोर्सेज होता है, ये अलग से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, एक अलग ही फील्ड का। जैसे मान लीजिए उस बच्चे का जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो वो 3 महीने की जो ट्रेनिंग रही थी, उसमें बहुत कुछ उनको सिखाया गया था। उनको मतलब मेडिकल लाइन का भी उनको थोड़ा सिखाया गया था कि कैसे मतलब कैसे आपको नीडल लगानी है, कैसे आपको एक्सीडेंट हुए बंदों को बचाना है, काफ़ी कुछ इसके अंदर सिखाया जाता है। ये मतलब बहुत बड़े लेवल या बहुत एक अच्छे लेवल की जो भारत सरकार की जो शुरुआत है वो थी, वो बहुत पहले का किया हुआ। उसका मतलब 2-3 साल पहले उन्होंने डिप्लोमा किया था उस बच्चे ने, और ये बिल्कुल फ्री था, और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था NSQF का सर्टिफिकेट। तो वो इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं स्टोरमैन के लिए। वर्क एज पर देयर ऑन ड्यूटी इन ऑफिस स्टोरमैन, जो ऑफिस के अंदर उसको स्टोर रूम की ड्यूटी देनी होगी। इसमें ये बताया गया वर्क एज पर देयर ऑन ड्यूटी इन ऑफिस स्टोर रूम। तो वर्क एज पर देयर ऑन ड्यूटी इन ऑफिस स्टोर रूम, ये तो उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने मतलब वर्क एज पर देयर ऑन ड्यूटी इन ऑफिस स्टोर रूम, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब अगर किसी बच्चे ने 10वीं पास है, NSQF का सर्टिफिकेट है, और उसके साथ वो अपना अगर उसने कभी किसी भी ऑफिस के अंदर स्टोर रूम के अंदर अगर वर्क का एक्सपीरियंस है तो वो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकता है वो बच्चा। इसके अंदर वर्क का एक्सपीरियंस का तो के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन वर्क एज पर देयर ऑन ड्यूटी इन ऑफिस स्टोर रूम, तो उन्होंने इसके साथ ये भी मांगा है कि वर्क एज पर मतलब उसने काम किया होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पहले काम किया होना ज़रूरी है, किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस के स्टोर रूम के अंदर ड्यूटी उन्होंने कभी ना कभी दी हुई हो तो बहुत बढ़िया है, वही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो 9वीं जो भर्ती है, वो मल्टीटास्किंग ऑफिस पर्सनल की भर्ती है। इसके अंदर जो काम रहेगा वो रीडर का काम रहेगा। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है, 12वीं पास होना ज़रूरी है, और इंग्लिश के अंदर आपका 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रांसैक्शन ऑफ 15 वर्ड पर मिनट, मतलब जो ट्रांसलेशन का आप लोग कह सकते हैं इसको, जो ट्रांसपिरेशन का जो है बात बोलना या समझना की, जो बात बोलने की जो स्पीड है वो भी आपकी 15 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। ये ट्रांसपिरेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है। आपका जो 15 की स्पीड, आपकी 15 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए। उसके बाद मिस्टेक्स अप टू 8% अलो, अगर आपसे 8% की गलतियां होती हैं आपके बोलने में या लिखने में, वो आपकी माफ़ की जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि या हिंदी के अंदर आपका जो स्पीड है वो 64 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है स्पीड, और जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो 11 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। मिस्टेक को 8% तक, यानी 100 में से 8 गलतियां आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। इसके साथ इन्होंने बताया कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है रीडर का, ठीक है। अगर आप लोग अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में आपको मेरी कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं भाइयों, लेकिन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मत करना भाइयों। वीडियो पे कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाइयों, मैं आपकी पूरी हेल्प के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इस भर्ती के लिए आप 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं भाइयों। बात कर लेते हैं 10वीं दो पोस्ट है, 10वीं जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों,
तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन भाइयों सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलता रहे, और आपको ऐसी भर्तियां मिलती रहें और इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे, और आप जल्दी से इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएँ। बात कर लेते हैं 10वीं जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसके बारे में भाइयों। बात कर लेते हैं पारा इंजीनियरिंग एसोसिएट की ये पोस्ट है। उसके अंदर जो जो काम है वो जूनियर इंजीनियर सिविल का है। जो इन्होंने इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है वो डिप्लोमा इन सिविल के अंदर इन्होंने मांगा है। सिविल इंजीनियर के अंदर आपका डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इस भर्ती के लिए भी आप 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट भर्ती जो है वो है मल्टीटास्किंग किचन वर्कर। इसके अंदर ये जो मल्टीटास्किंग किचन वर्कर है, ये जो पोस्ट है इसके अंदर जो काम है वो हलवाई का है, और हलवाई के साथ इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो 10वीं पास होना ज़रूरी है। और इन्होंने बताया कि 10th पास शुड बी एबल टू प्रिपेयर स्वीट्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी। आपको अच्छी क्वालिटी के 10वीं पास के होने के साथ साथ आपको बेस्ट क्वालिटी के जो मिठाइयाँ हैं वो बनानी आना ज़रूरी है। उसके बाद इस भर्ती के लिए जो ये भर्ती है, सिर्फ ये 11वीं जो भर्ती है इसके लिए आप 2 फरवरी 2023 से 2 फरवरी, इन्होंने शायद मिस्टेक कर दिया भाइयों, ये 2 जनवरी 2023 से इन्होंने बता दिया है 4 फरवरी 2023। मेरे को ऐसा मिस्टेक लग रहा है ये कि 2 जनवरी 2023 से लेके 4 फरवरी 2023 तक की इन्होंने डेट दी है। मेरे को ऐसा मतलब मिस्टेक लग रहा है कि कहीं ये गलत ना हो, क्योंकि मैं बीच बीच में साइड चेक कर लेता हूँ। अगर ये उस टाइम भर्ती होती तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता। मेरे को ऐसा डाउट है कि ये 29 जनवरी 2023 है। इन्होंने गलती से, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूँ भाइयों, मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो ये चीज़ इन्होंने बताई है कि 2 जनवरी 2023 है, मेरे को ऐसा लगता है कि गलत हो गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऐसी गलतियाँ देखकर। तो मुझे थोड़ा, अगर मेरे को लगता है कि हाँ 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 आना था, लेकिन गलती से ये 2 जनवरी 2023 डल गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचता है तो भाई सर आप ये गलती को ज़रूर आप इसको ठीक करें, इस मिस्टेक को आप ठीक ज़रूर करें। और ये वीडियो भाइयों, मैं आप जो भी दर्शक भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे, ताकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डिपार्टमेंट तक इनकी ये मिस्टेक, ये गलती या बाय डिफ़ॉल्ट ये गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, ये उन तक पहुँचे और वो इसको ठीक करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों शेयर ज़रूर कर दें। मेरे अकॉर्डिंग ये 29 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 होना था, लेकिन बाय द वे ये मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई, गलती से गलती हो गई है भाइयों। तो इसको कृपया करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम से निवेदन करता हूँ कि इसको ठीक किया जाए और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और आगे ऐसी गलतियाँ ना की जाएँ, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं एक चीज़ लास्ट में आपको बता देता हूँ भाइयों, 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल के अंदर मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। इसके बाद भी आप लोगों के मन में कोई भी सवाल रह गया है तो भाइयों आप मेरे चैनल पे कमेंट कर दें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे मन्नत CSC पाई के यूट्यूब चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, मैंने स्नैपचैट का लिंक दे दिया, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, पूरा मैंने सभी के लिंक दे दिया। आप उन सभी से जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो सबसे पहले भाइयों मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।